नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम ने फरमाया, मुझे यह सूरत इस दुनिया की हर चीज से ज्यादा महबूब और प्यारी है। जो शख्स भी यह सूरत फजर की नमाज के बाद सिर्फ 3 बार पढ़ने का अपना मामूल बना लेता है, उसकी नस्लें दुनिया पर हुक्मरानी करती हैं और उसका रिज़्क नस्ल दर नस्ल बढ़ता ही चला जाता है। वह बाबकौक किताब की कुव्वत और ताकत के इल्मी सरचश्मेला तादाद और बेशुमार हैं। हमारे एक दोस्त अदीब और मुहक्किक हैं और मुख्तलिफ इल्मी मौजू आत पर तहकीक करते रहते हैं। एक मुलाकात पर उन्होंने मुझे बताया कि मैंने चैट जीपीटी से पूछा, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुरान का मुतबादल लिख सकती है? जवाब मिला, यह मेरी हिम्मत और कुव्वत से बाहर है। दूसरा सवाल था, तुम्हारे पास गुजरता 1400 सालों के कुरान के इल्म का डाटा मौजूद है। ला ददा तफासर हैं, आहा दीस की किताबें हैं, लाखों उल्मा की तहरीर करदा, लाखों किताबें हैं जो कुरान मजीद और इस्लाम के बारे में हैं। तो क्या इस डाटा की मदद से कुरान की सूरतों के मिसल कोई सूरत लिखी जा सकती है? जवाब मिला, कुरान की अरबी जुबान इंतहा वसी है, कुरान का अंदाज इंतहा गहरा है, इसको अपनाना नामुमकिन है। इसकी एक बड़ी कुव्वत मुस्तकबिल की पेश गई है, जैसा कि मौत के बाद एक जिंदगी है। इस जिंदगी की तफसीत हैं। मसन जहान मौत के बाद जिंदगी की बात करें तो इसका एक नया खाका और तफसीत क्या पेश कर सकती है? यह एक पेचीदा मौजू है और मेरी ताकत से कहीं बढ़कर है। इसके बाद जो अगला सवाल था कि जो बाकी मजहबी किताबें हैं, क्या उन जैसी किताब लिखने से भी कासिर हो? जवाब मिला, नहीं। इस मामले में बेबसी नहीं है, उन पर लिखा जा सकता है। शायद इसकी वजह यह हो सकती है कि उन किताबों में इंसानी हरीफ हो चुकी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम पर कुरान को नाजिल हुए 6.5 सदियां बीत चुकी हैं। कुरान ने एक पेश गोई ये भी की थी, ए रसूल, आप जरूर भी जरूर उन लोगों यानी यहूद को जिंदगी का हरीज पाओगे। उन लोगों में से भी बाज को पाओगे जिन्होंने बुद्ध परस्ती का शिर्क किया। उनमें हर एक की शदीद ख्वाहिश है कि उसे 1000 साल की जिंदगी मिल जाए। अजाब से तो फिर भी वह जिंदगी जान ना छुड़ा सकेगी, ख्वाह किसी कदर भी उम्र मिल जाए। अल्लाह उनकी हरकतों को देख रहा है जो यह कर रहे हैं। सूअर बकरा नाजरीन करम, लंबी जिंदगी माज में महज ख्वाहिश तक महदूद थी, जबकि आज के जमाने में इस पर तजुर्बा किए जा रहे हैं। 2033 और 2024 ऐसी खबरों से भरे पड़े हैं। मैंने साइंस का मारूफ बैनुल अवामी जरीदा नेचर देखा तो उसके टाइटल पर हज साल उम्र लिखा था। मजीद रिसर्च की तो बर्मिंघम यानी ब्रिटानिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ऑन ऑफ मॉलिक्यूलर बायोग्रोटोज जनाब जाओ पेड्रो मैगलहेज दिखाई दिए, जो फरमाते हैं कि अगर हम इंसानी जिंदगी में 1000 साल का टारगेट हासिल कर ले तो फिर इसे 200 हज साल तक ले जा सकते हैं। अल्लाह अल्लाह। यही बात हुजूर खात उल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम की अल्लाह जुबान मुबारक से अदा हुई कि पहली ख्वाहिश उनकी 1000 साल की उम्र है और फिर यह ख्वाहिश यहीं पर नहीं रुकेगी बल्कि आगे बढ़ेगी। वह आज बढ़ गई है। इंटरनेट पर मिस्टर डेविड वेंगर पूछते हैं कि अगर आप हज साल की जिंदगी हासिल करने में कामयाब हो जाएं तो आप अपनी जिंदगी को किन कामों में इस्तेमाल करेंगे? यानी यहां भी 1000 साल की बात है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में लंदन यूनिवर्सिटी और इससे वाबस्ता आलमी शोहरत याफ्ता सहाफ़ी विक्टोरिया ब्राउज लिखती हैं कि क्या हम 1000 साल की जिंदगी पा सकते हैं और साइंस इस बारे में क्या कारनामे अंजाम दे रही है। यानी हर जानिब 1000 साल जीने के प्रोग्राम हैं। सद के कुर्बान कुरान की सदाकत और कुव्वत पर के 1000 साला लाइफ प्रोजेक्ट पर सबसे ज्यादा जो कौम मेहनत कर रही है, जिसके साइंस दिन रात एक किए हुए हैं, वो यहूदी हैं। कुरान मजीद की सूर बकरा यहूद ही से मुतालिक है। इस सूरत के नाम में उस गाय का जिक्र है कि जिसे ज़िबाह करने का हुक्म दिया गया था, उस बछड़े का भी जिक्र है जिसे सामरी ने सोने से बनाया था और कौम को उसकी इबादत पर लगा दिया था। जब 1000 साला उम्र की ख्वाहिश का मज़कूर सूरत में जिक्र किया गया तो तजक यहूद का चल रहा था। यह इस कदर और इतनी मजबूत तरीन पेश गोई है जो आज 1450 साल बाद अमली शक्लो सूरत इख्तियार करने जा रही है। यह कुरान की कुव्वत और पेश गोई की वह ताकत है कि जिसके सामने चैट जीपीटी ने अपनी बेबसी और बेकसी का इजहार किया और यह इजहार मुस्तकबिल में भी होता रहेगा। वो कीड़े मकड़े जो एक खलिए पर जिंदगी का मकदार रखते हैं, उनकी उम्र बढ़ाई जा चुकी है। चूहों पर तजुर्बा करके उनकी उम्र में भी इजाफा किया जा चुका है। अब इंसानी वजूद पर तजुर्बा जारी है। कुरान मजीद की पेश गोई को सामने रखें तो यह तजुर्बा कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। मगर याद रखना चाहिए कि मौत से छुटकारा हरगिज ना मिलेगा। किसी बीमारी और वायरस का अचानक हमला हो सकता है या फिर किसी का एक्सीडेंट हो सकता है। आग लगने से जान जा सकती है।
सैलाब पानी से बंदा मर सकता है, डीएनए में छेड़छाड़ से तबाही उम्र बढ़ सकती है, मगर नई जिस्मानी पेचीदियां भी जन्म ले सकती हैं। आतिश फिशा पहाड़ और जलजले भी जान ले सकते हैं। जंगों का शिकार भी हुआ जा सकता है। दूसरी आलमी जंग में अमेरिका ने जो एटम बम चलाया था, वह हिरोशिमा और नागासाकी के लाखों लोगों की जान ले गया था। इंसानियत को तबाह करने के लिए अब कहीं ज्यादा हलाक खेज हथियार तैयार हो चुके हैं। एक दिन इस जमीन ने वैसे भी तबाह हो जाना है। जदीद साइंस पूरी कायनात की तबाही की बात तस्लीम कर चुकी है, यानी इंसान कब तक जिएगा। कुरान मजीद की सूरतुल बकरा बताती है कि लंबी उम्र पा गया तो भी इंसान मौत अल्लाह की गिफ्ट और सजा से बच ना पाएगा। आज अहले गज और अहले फलस्तीन पर जुल्म के जो पहाड़ टूट रहे हैं, उसके जिम्मेदार अल्लाह की सजा और गिफ्ट से बच नहीं पाएंगे। अभी इंसान की बुनियादी ख्वाहिश 1000 साल की है, ये ख्वाहिश आगे बढ़ेगी। सूरतुल बकरा ने दोनों हका आशका कर दिए। कुरान मजीद की पहली सूरत दवाइयां सूरत है, जिसका नाम अल फातिहा है। इसकी आयात सिर्फ 7 है। इसके बाद कुरान की अव्वन सूरतुल बकरा है, जिसने 1000 साल और फिर इससे अगली मुद्दतों का बताया। कुरान मजीद के वस्त में एक सूरत आती है, जिसका नाम बनी इसराइल है। इसका मानी हजरत याकूब अलसलाम की औलाद है। यह औलाद ही आगे चलकर यहूद कहलाने लगी। इस सूरत में भी एक ख्वाहिश का तजक है। मुलाहिजा हो जिंदगी की हवस की तीसरी किस्त इरशाद हुआ, ए रसूल, इन लोगों को आगाह कर दो कि तुम पत्थर या लोहा बन जाओ या अपने आप को किसी धांति वजूद में ढाल लो कि जो तुम्हारे सीनों में बहुत बड़ा यानी नाकाबिले तस्कर वजूद है। बच फिर भी ना पाओगे। और काफिर कहते हैं, कौन हमें दोबारा उठा खड़ा करेगा? मेरे रसूल बतला दीजिए, वही दोबारा जिंदा करके खड़ा करेगा जिसने तुम लोगों को पहली बार पैदा किया। बनी इसराइल आज यही कोशिश हो रही है। बताया जा रहा है कि एल्वन सुर में फिट कर दिया है। प्रोग्राम यह है कि इंसानी शूर को एक ऐसे मसन दिमाग के अंदर मुंतकिल कर दिया जाए जिसकी सलाहियत असल इंसानी दिमाग के न्यूरॉन्स और नेटवर्क के मुताबिक हो। फिर उसे रोबोटिक जिस्म के साथ फिट कर दिया जाए और उसे रहती दुनिया तक जिंदगी दी जाए। खुलासा कलाम यह है कि रूह तो ना होगी, रूह तो अल्लाह के पास ही होगी। इस पर तफसील गुफ्तगू फिर सही याद रहे। यह बोधापन भी कुरानी कुव्वत के सामने ढेर है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसी सूरत के बारे में बताएंगे जिसको हर रोज सुबह फजर की नमाज के बाद बताए गए तरीके से 3 बार पढ़ने से इंसान हजारों साल की जिंदगी तो हासिल नहीं कर पाएगा, लेकिन जितनी जिंदगी अल्लाह ने इंसान को अता कर रखी है वह इंतहा खुशहाल और पुरसुकून हो जाएगी। इस सूअर मुबारका को रोजाना सिर्फ 3 बार तिलावत करने से इंसान की दुनियावी और उखर जिंदगी कामयाब और कामरान हो जाएगी, और इसके अलावा इंसान की नस्लें शादो आबाद हो जाएंगी इंशाअल्लाह। हज़रत ज़ैद बिन असलम अपने वालिद असलम से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम रात को एक सफ़र में जा रहे थे और हज़रत उमर इब्ने ख़ता रजी अल्लाह ताला अन्हो भी आपके साथ थे। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ पूछा, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम ने उनको कोई जवाब नहीं दिया। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फिर पूछा, आपने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया? तीसरी मर्तबा फिर पूछा, फिर भी कोई जवाब नहीं दिया तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने अपने आप को कहा कि तेरी माँ तुझ पर रोए ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम से 3 मर्तबा आजी से सवाल किया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम ने किसी मर्तबा भी जवाब नहीं दिया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने बयान किया कि फिर मैंने अपनी ऊँटनी को तेजी से दौड़ाया और लोगों से आगे हो गया। मुझे खौफ था कि कहीं मेरी इस हरकत पर मेरे बारे में कोई आयत नाजिल ना हो जाए। अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि मैंने एक पुकारने वाले को सुना जो पुकार रहा था, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया कि मैंने सोचा, मुझे तो खौफ था ही कि मेरे बारे में कुछ वही नाजिल होगी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने बयान किया, चुनांचे मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम की खिदमत में आया और मैंने आपको सलाम किया। सलाम के जवाब के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम ने फरमाया कि ए उमर, आज रात मुझ पर ऐसी सूरत नाजिल हुई है जो मुझे उन सब चीज़ों से ज़्यादा पसंद है जिन पर सूरज निकलता है। फिर आपने सूरा इन्ना फतहना लका फतह मुबीना की तिलावत फरमाई। बरिवायत सही बुखारी शरफतल बारी। प्यारे नाजरीन, यकीनन सूर फतह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम को इस दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा महबूब थी। इस सूर की पहली आयत में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीम बशारत दी गई है। ऐसी बशारत जो बाज रिवायत के मुताबिक पैगंबर के नज़दीक तमाम दुनिया से ज़्यादा महबूब थी।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, हमने आपको आशका और नुमाया फतह दी। इन्ना फतहना लका फत मुबीना, ऐसी नुमाया कामयाबी जिसके आसार इस्लाम की पेशरफ और मुसलमानों की जिंदगी में मुख्तसर से अरसे में जाहिर हो गए और तवील मुद्दत तक जाहिर होते रहेंगे। ऐसी फतह जो तवील तारीख़ इस्लाम में मिसाल बेनज़ीर थी। अक्सर मुफस्सिर इसको उस अजीम कामयाबी की तरफ इशारा समझते हैं जो सुलह हुद से मुसलमानों को नसीब हुई। एक जमात ने इसे फतह मक्का के मसला की तरफ भी इशारा समझा है, और बाज़ दूसरों ने इससे फतह खैबर मुराद ली है, और बाज़ ने कुदरत मतक दलाल की बरतरी और आश का मौजद के तरीके से तमाम दुश्मनों पर इस्लाम की कामयाबी समझा है, जबकि बाज़ इसको पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम के लिए इसरार अलूम के खुलने की तरफ इशारा समझते हैं। हालात की परेशानी से इंसान का ईमान भी डोलने लगता है। वह जिस बात में अपनी नाकामी देख रहा होता है, अल्लाह के यहाँ उसकी हिकमत कोई और हो सकती है। इसलिए इंसान को अपने हर अमल में अल्लाह से नुसरत मांगनी चाहिए, ताकि दुनिया उसके लिए सहल हो और ईमान की दौलत नसीब हो। हालात की तंगी और मुख्तलिफ तरह के मुकद्दमा और माली मसाइल में आपने देखा होगा कि हम सब कितने नाउम्मीद हो जाते हैं। ऐसे लोग अगर सूअर फतह की तिलावत किया करें तो यकीनी तौर पर उनके हर जमल में अल्लाह की रज़ा और फतह शामिल होगी। प्यारे नाजरीन, जिनके बच्चों की शादियां रुक जाएं, कारोबार ठप हो जाएं, इम्तिहान में जीत का इम्कान कम हो, मुश्किल सफ़र पर निकलना हो, किसी से कर्ज वापस लेना हो, कोई सरकारी काम फंस जाए, गोया किसी भी मुश्किल में सूअर फतह की तिलावत करने वाले परेशान नहीं होते। प्यारे नाजरीन, इस वीडियो में सूअर फतह का एक शानदार वजीफा पेश कर रहा हूं, लेकिन इस वजीफे को करने से आपके 4 फायदे होंगे। ऐसा मुज़र और ज़बरदस्त वजीफा है कि इसको करने से इंशाअल्लाह आपके 4 मसले हल हो जाएंगे। जिन बहनों और भाइयों की शादियां नहीं हो पा रही, रुकावट है या बंदिश है, तो वह यह वजीफा करें। इंशाअल्लाह उल अज्जज बहुत जल्द उनकी शादी के असबाब पैदा हो जाएंगे, और उनकी शादी में जितनी भी बंदिश या रुकावट होगी वह अल्लाह के हुक्म से दूर हो जाएगी। दूसरा फायदा यह होगा कि जो कोई अपने कारोबार की तंगी या बंदिश की वजह से परेशान है, यानी जो भाई कारोबार कर रहा था और किसी वजह से उसका कारोबार ठप हो गया है, तो यकीन और ईमान के साथ सूअर फतह का यह वजीफा करने से इंशाअल्लाह उसका कारोबार पहले की तरह बल्कि उससे भी बेहतर तौर पर उरूज हासिल कर लेगा। तीसरा फायदा यह है कि तालीम होने के बावजूद और हुनर होने के बावजूद भी आपको अच्छी मुलाजमत नहीं मिल रही, तो भी यह वजीफा करें। इंशाअल्लाह बेहतरीन मुलाजमत का हुसूल जल्द मुमकिन हो जाएगा। जबकि चौथा फायदा यह है कि ऐसे बच्चे जो तालीम तो हासिल कर रहे हैं और मेहनत भी खूब कर रहे हैं, लेकिन उनको कामयाबी हासिल नहीं हो रही, तो वह भी ये वजीफा करें तो इंशाअल्लाह इस बार बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब हो जाएंगे। अगर किसी का अदालत में कोई केस चल रहा है और मसला हल नहीं हो रहा, तो वह भी यह वजीफा करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द उनका मसला हल हो जाएगा। अलगर शादी मुकदमा और इनात की मुश्किलात से निकलने का मुजरब तरीन वजीफा है। प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, आमिन हजरात, मुश्किलात से निकलने के लिए सूअर फतह को रोजाना 7 बार पढ़ने की हिदायत फरमाते हैं। इसका एक छोटा वजीफा भी है जो याद रख लिया जाए, और इसे हर नमाज के बाद 121 बार पढ़ा जाए तो इसके फायद हासिल होंगे। यह आयत मुबारका इन्ना फतहना लका फतह मुबीना को हर नमाज के बाद 121 मरतबा पढ़े, और यह अमल कम से कम 7 दिन तक लगातार करें। इंशाअल्लाह जिस मकसद के लिए भी यह अमल करेंगे, आपका वह मकसद 7 दिन में हल हो जाएगा, या फिर उसके हल के लिए असबाब बनना शुरू हो जाएंगे। निहायत ही आसान लेकिन मुज़र अमल है। प्यारे नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपको सूरह फतह का ऐसा वजीफा भी बताऊंगा कि जिसकी बदौलत खुद वजीफा करने वाला और उसकी नस्लें तरक्की कर जाती हैं। नस्ल दर नस्ल फतह, नुसरत और कामयाबी इंसान का मुकद्दर बन जाती है। वजीफे का मुकम्मल तरीका भी बताऊंगा, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आज की यह वीडियो निहायत रूह अफ़ज़ा और मालूमात से भरपूर है। इसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप सूरह फतह के ज़रिए से कोई अमल करना चाहते हैं तो जान लीजिए कि यह अमल आपको हरगिज़ कोई खलल और कोई खराबी नहीं पहुंचाएगा, बल्कि इसके ज़रिए से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा हासिल होगा। इसके अमलियात मुज़र और बेज़रर हैं। नाजरीन मोहतरम, सूअर फतह की बरक़ात बेशुमार है। आप आज की वीडियो में आपको सूअर फतह का एक शानदार, आली शान और मुजरब वजीफा भी बताएंगे, जिसके जरिए से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सूअर फतह के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह सूअर मुबारका मुझे इस दुनिया की हर उस चीज से ज्यादा महबूब है जिस पर सूरज की किरणें पड़ी हैं,
और इस बात से साबित होता है कि सूर फतह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम की सबसे पसंदीदा और लाडली सूरत है। सूर फतह का एक ऐसा वजीफा कि जिसको पढ़ने से इंसान की नस्लें संवर जाती हैं और नस्ल दर नस्ल इंसान का रिज़्क बढ़ता ही चला जाता है, तो नाजरीन, इस वजीफे के लिए आपने सबसे पहले बावजू होकर नमाज फजर अदा कर लेनी है। जब आप फजर की नमाज अदा कर ले तो आपने जाए नमाज के ऊपर बैठे बैठे कुरान पाक को खोलकर पारा नंबर 26 खोल लेना है। पारा नंबर 26 में सूर फतह मौजूद है, जो कि 48वें नंबर पर कुरान में मौजूद है। सूर फतह की तिलावत से पहले आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम की ज़ात अक़दर पर दरूदो सलाम पढ़ लेना है। एक बार, 3 बार या फिर 7 बार आप दरूद पाक पढ़कर सूर फतह की तिलावत का आगाज कर दें। याद रहे कि सूर फतह को आपने फजर की नमाज के बाद 3 बार पढ़ना है और यह अमल हर रोज बिला नागा आपने जरूर कर लेना है। अगर खवातीन हैं और इस हमल के दौरान मखसूस पूरी कोई फिक्र की बात नहीं, मखसूस आयाम के दौरान नमाज की भी छुट्टी है और सूरह फतह के इस वजीफे की भी छूट है, लेकिन जैसे ही पाकी हासिल कर ले तो फिर से नमाज की पाबंदी के साथ साथ सूर फतह को रोजाना की बुनियाद पर नमाज फजर के बाद 3 बार तिलावत करना शुरू कर देना है। आइए अब इसके फायदे भी जान लीजिए। बुजुर्गा दीन फरमाते हैं कि जो शख्स, मर्द या औरत, हर रोज नमाज फजर के बाद सूर फतह की 3 बार तिलावत करने का अपना मूल बना ले, तो सबसे पहली बात कि उसकी दुनिया और आखिरत संवर जाती है। यानी इस दुनिया की तमाम हाजा, तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां, तमाम फिक्र, तमाम बेचैनियां, तमाम मसाइल अल्लाह के फजल और करम से खुद बखुदा हल होने लगते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई तालिब इल्म है और यह अमल शुरू कर लेता है तो उसकी पढ़ाई में अल्लाह पाक की गैबी मदद और नुसरत शामिल हाल हो जाती है और उसके हर इम्तिहान में उसे फत कामयाब भी नसीब होती है। अगर शादी की उम्र है तो इस सूर मुबारका के वजीफे की बरकत से शादी के लिए अल्लाह पाक बेहतरीन वसाए मुहैया फरमा देंगे और बेहतरीन जीवन साथी उसे अल्लाह के फजल से और अल्लाह की मदद और नुसरत से हासिल हो जाएगा। अगर कारोबार की उम्र है तो अल्लाह की मदद और नुसरत उसके कारोबारी मामलात में शामिल हाल हो जाएगी और उसे हर कारोबार में, हर सौदे और लेन देन में फतह और कामयाबी मिला करेगी इंशाअल्लाह। अगर शादीशुदा मर्दों खवातीन पढ़ें तो नेक और सालेह औलाद मुयस्सार होगी। अगर साहिबे औलाद पढ़े तो उनकी औलाद नेक और फरमाबरदार हो जाएगी। खवातीन पढ़े तो उनके घरों में, उनके हर अमल में अल्लाह की मदद और नुसरत शामिल हाल हो जाएगी। रिस्क में वसत फरवानी और बरकत शामिल हाल हो जाएगी। कितना ही खर्च करेंगे लेकिन मालो दौलत की कोई कमी वाक़या ना होगी। सबसे बढ़कर के जो लोग अपनी मौत तक इस अमल को अपनी जिंदगी में शामिल कर लें और लगातार हर रोज नमाज फजर के बाद 3 बार सूर फतह को अपनी जिंदगी का मामूल बना लें, तो उनकी औलादे नस्ल दर नस्ल हर मैदान में फतह और नुसरत से हमकिनार होती रहेंगी। नस्ल दर नस्ल उनका रिस्क बढ़ता ही चला जाएगा। अमूमन आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग हमारी जिंदगी में होते हैं जो जिंदगी के हर मैदान में फतह और कामयाबी से हमकिनार हो रहे होते हैं और उन्हें कोई खास मुश्किलात और परेशानियों से भी नहीं गुजरना पड़ता। अक्सर कहा जाता है कि फलां बच्चा तो अपने मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ है, यानी उसे हर वो सहूल पैदाइश के वक्त ही मुहैया हो जाती है जो आम लोगों को साल साल की तग, दौ और मेहनत के बाद हासिल होती है। तो जान लीजिए कि ऐसा कोई भी शख्स जो पैदाइशी नेमतों और आइश से माला माल हो, तो यकीनन उसके आव अजदाद में किसी ने ऐसा ही कोई खास अमल किया होगा कि जिसके सबब उसकी आने वाली नस्लें सवतीन और ऐसा ही वजीफा है। और अगर आप भी यह चाहते हैं कि आपकी नस्लें नस्ल दर नस्ल शादो आबाद और कामयाब व कामरान हो, तो आज ही से यह अमल अपनी जिंदगियों में शामिल कर लें। इंशा अल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत और फतह कामयाबी आपका और आपकी आने वाली नस्लों का मुकद्दर बन जाएगी। नाजरीन मोहतरम, किसी भी अमल और वजीफे का भरपूर फायदा हासिल करने के लिए उस पर मुदावमत जरूरी है, यानी उसे लगातार और बिला नागा अपनी जिंदगी में शामिल कर लेना चाहिए। जैसा कि सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से सहाबिराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलाक आमाल के बारे में दरियाफ्त किया, तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि पूरा कुरान ही नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलाक है, यानी अल्लाह अज्ज वजल के जानिब से जो भी एकामा नाजिल होते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरी उन्हें अपनी जिंदगी में शामिल फरमा लेते। और आमाल के बारे में उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस भी अमल को इख्तियार फरमाते, उस पर हमेश की
और मुदावमत इख्तियार फरमाते। लेकिन अगर कभी तबीयत की खराबी या मसरूफियत के सबब उस अमल को सरंजम ना दे पाते तो अगले दिन दुगनी तादाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वजीफा और वह अमल कर लिया करते। और बाज़ औकात ऐसा भी होता कि किसी काम के सबब देर हो जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम को या फिर रात को ही वह वजीफा कर लिया करते थे। नाजरीन कराम, दीन इस्लाम ही सच्चा दीन है और कलाम इलाही में दुनिया और आखिरत के तमाम मसाइल का हल मौजूद है। ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि हम कलाम इलाही को अपनी ज़िंदगियों में शामिल कर लें। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहम फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।